वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस के लास्ट 10 इयर्स के PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उसके लास्ट 10 इयर्स के सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है 2012 से लेकर के 2021 तक की जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उनके आंसर्स को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के लास्ट 10 इयर्स के PYQ क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के जो है आप लोग देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके CBSE ने 2013 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद ए लेयर ऑफ। ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी सिल्वर। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो गैल्वेनाइजेशन है ये गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आयरन के आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट की। तो हमसे बोल रहा है कि वो जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसका नेम क्या होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज जिंक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आयरन के आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा जो कि आपके CBSE ने 2010 और 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एन एलिमेंट ए इज ए सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। तो देखिए एक एलिमेंट ए है जो बहुत ही सॉफ्ट है और जिसको हम लोग जो है नाइफ से कट कर सकते हैं। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर। इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए ऑप्शन में हमको क्या गिवन है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो आप सभी लोगों ने चैप्टर में पढ़ रखा है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा जो कि आपके CBSE ने 2010 में, 2012 में और 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हम लोगों को 4 मेटल्स के नेम गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन से मेटल को हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, सोडियम, सेकंड में कैल्शियम, थर्ड में आयरन एंड फोर्थ में कॉपर। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका सोडियम है और दूसरा आपका कैल्शियम है। तो अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें बेटा तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो आपका सोडियम है और कैल्शियम के जो क्लोराइड्स होते हैं इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब जाकर के हमको क्या मिलते हैं बेटा, ये हमारे मेटल्स मिलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके CBSE ने 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। फर्स्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। सेकेंड, इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। थर्ड, इट रिएक्ट्स लेस विगरसली विद वाटर। एंड फोर्थ, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि कैल्शियम जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है,
तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है बेटा आपका सबसे पहले, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है बेटा, ये रिएक्शन जो होती है आपकी लेस वायलेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आपकी थर्ड वाली स्टेटमेंट और फोर्थ वाली स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें बेटा, तो ऑप्शन डी जो होगा आपका थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेटल जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है और गैस की फॉर्मेशन करता है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो दो कॉम्बिनेशंस करेक्ट हों हमको वो बता दो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो बेटा, आयरन के साथ अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो देखिए FeCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जिंक के साथ जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो बेटा, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक तो सेकंड वाला और फोर्थ वाले। अब अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें बेटा, तो हमारा ऑप्शन डी अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर हो रहा है, क्योंकि आयरन और जिंक के साथ ही हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, कॉपर आपका बेटा लेस रिएक्टिव होता है तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। और मैग्नीशियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो यहाँ पे गैस इवॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, नो लिखा है, मीन्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके सीबीएसई ने 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड। तो सिंपल सी बात है बेटा, कैल्शियम की अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,8,2। तो बेटा ये स्टेबल होने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, Ca2+। ठीक है, और इस समय इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे। और क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,7। तो देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास कितने क्लोरीन के एटम होने चाहिए, हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम होने चाहिए, और ये 2 एटम क्या करेंगे बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करें तो देखो ये कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, क्योंकि बेटा हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम हैं, तो देखो 2 आपके जो पॉजिटिव आयंस हैं ये बैलेंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सीबीएसई ने 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद ए मेटल और नॉन मेटल, विच एमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एलॉयज जो होते हैं बेटा आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, या तो मेटल्स के या मेटल्स विद नॉन मेटल्स के। हमसे बोल रहा है कि एक ऐसा एलॉय बता दो जो अपने साथ नॉन मेटल को कंटेन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो बेटा स्टील अपने साथ क्या करता है, कार्बन को भी कंटेन करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये आपका असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो देखिए असर्शन में हमसे क्या बोल रहा है कि मेटल्स एंड एलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, सारे एलॉयज जो होते हैं आपके ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा असर्शन फॉल्स हो गया। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि जब भी आपका असर्शन फॉल्स होगा तो वहाँ पे क्या कंडीशन लगेगी कि अगर हमारा असर्शन फॉल्स है तो रीज़न अपने आप ट्रू होगा, और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को रीज़न वाली स्टेटमेंट को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका असर्शन फॉल्स है तो एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होने वाला है, दैट इज़ ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा 2010, 2011 और 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन नेचर एल्युमिनियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट वेयर एज सिल्वर गोल्ड आर फाउंड इन फ्री स्टेट, गिव रीजन। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम जो है बेटा ये आपका कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं ये आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है कि बेटा सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो होता है आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, तो ये हमेशा जो है बेटा नेचर में कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, कभी भी नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 सीबीएसई ने 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन एलिमेंट ए फॉर्म्स टू ऑक्साइड AO and AO2. The oxide is neutral whereas the oxide AO2 is acidic. तो देखो AO वाली जो ऑक्साइड है ये न्यूट्रल है और AO2 वाली ऑक्साइड जो है एसिडिक है। वुड यू कॉल एलिमेंट ए इज ए मेटल और नॉन मेटल? तो आपसे पूछ रहा है कि एलिमेंट ए क्या होगा, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। तो सिंपल सी बात है कि बेटा अगर हम लोग एलिमेंट ए की बात करें तो देखो आपको पहले से ही पता है कि नॉन मेटल जब भी आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेटा आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ए रिएक्ट किया और एसिडिक ऑक्साइड बनाया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट ए होगा ये नॉन मेटल होने वाला है। तो आंसर अगर हम लोग यहाँ से देखें तो एलिमेंट ए इज ए नॉन मेटल because it reacts with oxygen to form oxide which is acidic in nature, जो कि हमारा एसिडिक नेचर की ऑक्साइड बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, इस साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है ये आपका। देखिए मैंने आप लोगों को NCERT एग्जाम्पलर भी करा रखा है, अगर आप लोगों ने वहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन अल्कली मेटल ए गिव्स ए कंपाउंड ऑन रिएक्टिंग विद वाटर जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 40 है। द कंपाउंड बी गिव्स अ सल्यूबल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए कंपाउंड बी को जब हम लोग बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें एक सल्यूबल कंपाउंड मिलता है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बता दो, बी बता दो और सी बता दो, और जो भी रिएक्शन हो रही है वो बता दो। तो सिंपल सी बात है, ए आपका क्या है बेटा, अल्कली मेटल है, क्वेश्चन में हमको गिवन है। ए जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक कंपाउंड बी को बना रहा है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 40 है। अब ये भी जब बेटा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सी को बना रहा है जो कि आपका सल्यूबल है। तो क्वेश्चन में हमको ये गिवन है। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखो तो आपका जो अल्कली मेटल होगा दैट इज सोडियम। तो देखो सोडियम आपका जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जो हमारा कंपाउंड बी होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। तो हमसे क्या बोल रहा था कि जो कंपाउंड बी बना है उसका एटॉमिक मास कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर ले रहे हैं, हमारा कंपाउंड क्या बना NaOH बना है, तो NaO और H इन सब का एटॉमिक मास कितना होगा। अगर आप लोग चेक करके देखो तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और H का 1, तो टोटल मास हमारा कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा कंपाउंड बी है ये करेक्ट है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होगा। अब देखिए कंपाउंड बी जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है जो कि आपका वाटर में सोल्यूबल होता है। तो कंपाउंड सी आपका क्या हो जाएगा बेटा NaAlO2। तो यही मैंने लिखा है कि कंपाउंड बी विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एल्युमिनियम ऑक्साइड इट फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट विच इज सल्यूबल इन वाटर, जो कि आपका वाटर में सल्यूबल होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सीबीएसई ने आपके 2013 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। फ्रॉम एमंग द मेटल्स सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम नेम द मेटल फर्स्ट विच रिएक्ट्स विद वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग। तो देखिए हम लोगों को बेटा मेटल्स दिए गए हैं जिसके बारे में फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो हमारा बॉइलिंग वाटर के साथ ही रिएक्ट कर सकता हो। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अनदर वन विच डज नॉट रिएक्ट विद इवन स्टीम।
तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको एक ऐसे एलिमेंट का नेम बता दो इन चारों में से जो आपका स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग देखें बेटा सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम को, तो देखिए सोडियम, कैल्शियम ये बेटा आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये आपके कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन आपका जो मैग्नीशियम होता है बेटा ये आपके बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर पाता है। ठीक है, तो आपका ए वाला आंसर क्या होगा कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर ऑन बॉइलिंग। तो मैग्नीशियम हमारा लेस रिएक्टिव होता है, इसी वजह से बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, बी पार्ट को देखते हैं कि कौन सा मेटल जो है बेटा स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉपर। तो कॉपर आपका बेटा बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, कॉपर आपका बेटा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, जो कि आपके 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ डू प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन चेंज। हमसे क्या बोल रहा है कि आयरन की प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी। फर्स्ट पार्ट में जब हम लोग उसमें कार्बन को मिक्स कर दें, तो देखो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि आयरन के साथ बेटा जब हम लोग कार्बन को मिक्स करते हैं और उसको हीट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बेटा हार्डनेस होती है आयरन की, जो स्ट्रेंथ होती है, ये इंक्रीज हो जाती है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, जब हम लोग निकल और क्रोमियम को ऐड कर दें, तो देखिए जब हम लोग निकल और क्रोमियम को ऐड करते हैं बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं। किससे बचाते हैं, रस्टिंग से बचाते हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात है बेटा। अब यहाँ पे अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ऐसा एलॉय है, तो देखिए कार्बन, ठीक, निकल और क्रोमियम के साथ अगर हम लोग आयरन को मिक्स कर दें बेटा, तो हमें मिलता है स्टील। क्या मिल जाता है, स्टील मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, जो आपके सीबीएसई ने 2014 में पूछा है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, एंड सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। तो सिंपल सी बात है, स्कूल बेल्स आपकी मेटल की क्यों बनी होती हैं, बिकॉज बेटा आपके जो मेटल्स होते हैं इनको जब हम लोग हिट करते हैं तो ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, इसी वजह से क्या करते हैं, ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्कूल बेल्स हमारी मेटल से मिलकर के बनती हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर से क्यों बनते हैं, बिकॉज बेटा आपके जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आपका जो कॉपर होता है बेटा ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, जो सीबीएसई ने 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि मेटल इज प्रिजर्व इन केरोसिन। तो कौन सा मेटल होता है बेटा जो केरोसिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक, इलस्ट्रस नॉन मेटल, कौन सा ऐसा नॉन मेटल होता है बेटा आपका जो लस्ट्रस होता है, तो दैट इज आयोडीन। आयोडीन आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है जो बेटा लस्ट्रस होता है। लस्टर मीन्स चमक। तो देखो नॉन मेटल के पास चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन अपने पास क्या रखता है बेटा, लस्ट्रस नेचर को रखता है। ठीक है, सी पार्ट को देखते हैं, ए मेटल विच कैन मेल्ट ऑन पाम। तो देखो हमें एक ऐसा मेटल बताना है बेटा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, वो हमारे हाथ के हथेली में ही मेल्ट हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गैलियम एंड सीजियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, मेटल विच इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा मेटल बता दो जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। तो देखिए आपका बेटा जो मरकरी होता है, आपका जो मरकरी होता है दैट इज Hg, ये आपका मेटल होता है लेकिन ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, जो सीबीएसई ने 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि अरेंज द मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एल्युमिनियम है, सोडियम है, कॉपर है और गोल्ड है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज कर दो। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बेटा आपका सोडियम होता है, देन आपका एल्युमिनियम होता है, फिर कॉपर आता है और लास्ट में आपका गोल्ड आता है। तो ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है डिक्रीजिंग वे में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि गिव ए केमिकल रिएक्शन फॉर द इक्वेशन ऑफ एल्युमिनियम पाउडर विद मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग।
तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि आप एक केमिकल इक्वेशन को दो जिसमें हमारा एल्युमिनियम पाउडर मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ हीट कर रहा हो। तो देखो मैंगनीज ऑक्साइड बेटा MnO2 होता है, ये जब हमारा एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और मैंगनीज को यहाँ पे क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपके CBSE ने 2012 और 2015 वाले बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑल्सो। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि आपको कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसके सल्फाइड ओर से और इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए बेटा कॉपर का जो सल्फाइड ओर होगा दैट इज Cu2S, इसको जब हम लोग बेटा रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसको रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल गया, कॉपर का ऑक्साइड मिल गया और यहाँ पे SO2 गैस रिलीज कर गई। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे इसका रिडक्शन नहीं होता है, ये जो होता है आपका, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है बेटा, ये अपने आप क्या कर जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ये अगेन आपका कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर को बेटा क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। यहाँ पे आपकी रिडक्शन मेथड नहीं होता है। इसी वजह से ये वाली जो आपकी बेटा रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके NCERT में भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये आपका इसी कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर मेटल को रिलीज कर देता है और हमें क्या मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी बेटा, ये हमारी इक्वेशंस हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आपके CBSE ने 2012 के बोर्ड एग्जाम में और 2018 वाले बोर्ड एग्जाम में पूछा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड टू ऑब्टेन मरकरी फ्रॉम सिन्नाबार। तो देखिए सिन्नाबार क्या है बेटा, मरकरी का ओर होता है। हमसे क्या बोल रहा है कि बेटा हमको इसके ओर से मरकरी को ऑब्टेन करना है और केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सिंपल सी बात है, सिन्नाबार आपका होता है बेटा HGS, ठीक है। सल्फाइड ओर है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सल्फाइड ओर है तो अपने लोग रोस्टिंग करेंगे और रोस्टिंग हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो देखिए HGS हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मरकरी का ऑक्साइड बनाएगा, मर्क्यूरी का ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज HgO। और ये HgO जो होता है बेटा, हमें लोगों को इसकी रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद जो होता है बेटा आपका ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये अपने आप ही जो है जैसे ही अपने लोग इसको हीट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस ऑक्साइड ओर को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा, ठीक है। तो वी गेट द रिक्वायर्ड मरकरी। यहाँ पे अगेन देखो आपका रिडक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि मरकरी जो है बेटा आपका, इसको कार्बन के साथ या कोक के साथ रिडक्शन कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप हम लोग बस इसको हीट करेंगे सिंपली और हमें यहाँ पे मरकरी मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE ने 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड दैट इज Fe2O3, ठीक है, विद हीटेड एल्युमिनियम इज यूज टू ज्वाइन क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, गिव रीजन। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब भी हमारा Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है और आयरन को रिलीज कर देता है। और इसी रिएक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये रिएक्शन आपकी कहाँ पे यूज़ होती है, रेलवे ट्रैक्स की ज्वाइनिंग के लिए। जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जब ये आपके ब्रेक कर जाते हैं तो वहाँ पे इसी रिएक्शन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है बेटा, ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और ये आपस में अपने आप कंबाइन कर जाते हैं। तो इस आंसर को आप लोगों को क्या करना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, या तो आप लोग इसी लैंग्वेज को लिख सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शाइनिंग मेटल M ऑन बर्निंग गिव्स ए डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू ए वाइट पाउडर N। क्वेश्चन बेटा आपके CBSE ने 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, NCERT एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है आइडेंटिफाई M एंड N, M और N को आइडेंटिफाई करो। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
जो भी आपकी रिएक्शंस हो रही हैं बेटा उनको बैलेंस करो। और थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि जो M है आपका, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, हमको रीज़न दो। तो सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग M को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वाइट डेजलिंग फ्लेम मिल रहा है, मीन्स वाइट पीपीटी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मेटल M है ये आपका क्या रहा होगा बेटा, मैग्नीशियम रहा होगा, क्योंकि जब हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है जो आपका वाइट कलर का पीपीटी होता है। तो M आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और N आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमसे बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में बोल रहा है। तो देखो 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन दे फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि बेटा ऑक्सीडेशन किसका हुआ। तो देखो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के एटम्स का एडिशन हुआ, और अगर आपके ऑक्सीजन के एटम ऐड हो रहे हैं तो सिंपली हमारा जो मैग्नीशियम है, जो मेटल M है, ये जो M है ये क्या शो कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन को शो कर रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, जो कि देखिए आपके CBSE ने 2018 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा, 19 वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछा, और NCERT एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन गिवन है, और इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बिकॉज मेटलर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो एंड मीडियम रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सल्फाइड ओर। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि आपको लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं और जो आपके मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्शन करना है उनके सल्फाइड ओर से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है लो रिएक्टिव मेटल्स को देख लेते हैं, किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनको इनके सल्फाइड ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्योंकि बेटा आपका सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, रोस्टिंग होगी कि नहीं होगी। तो देखिए बेटा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मरकरी के सल्फाइड ओर को ले लिया, दैट इज सिन्नाबार। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसकी हम लोगों ने सबसे पहले रोस्टिंग कराई, तो हमें क्या मिल गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया HgO। अब इस मरकरी के ऑक्साइड को हम लोगों ने बेटा सिंपली हीट कर दिया, क्योंकि आपका ये क्या है, बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। डायरेक्टली अगर हम लोग बेटा इनको हीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा मेटल मिल जाएगा, दैट इज मरकरी। और थर्ड स्टेप में अपने लोग क्या करेंगे, इस मरकरी की रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग रिफाइन कर लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक लो रिएक्टिव मेटल मिल जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, एक लो रिएक्टिव मेटल्स को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अपने लोग क्या करने वाले हैं बेटा, जो आपके मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको भी उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, जिंक का सल्फाइड ओर ले लिया, दैट इज जिंक सल्फाइड। इसकी हम लोगों ने बेटा सबसे पहले रोस्टिंग कराई, तो हमको क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस जिंक के ऑक्साइड को सबसे पहले कोक के साथ रिड्यूस कराएंगे और हीट कर देंगे, ठीक है। तो देखो जिंक ऑक्साइड था हमारा बेटा, हम लोगों ने क्या किया, कोक के साथ इसका रिडक्शन कराया और हीट कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, जिंक मेटल मिल गया कि नहीं मिल गया। और थर्ड स्टेप में अपने लोग क्या करेंगे बेटा, इस जिंक मेटल की रिफाइनिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो आपके मीडियम या मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल 100% पूछा जाएगा, पढ़ के जरूर जाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है बेटा लास्ट 10 ईयर्स के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझ लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर कर देना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के PYQ क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग जो है सभी वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आप लोगों को इसके बेटा नोट्स की PDF को डाउनलोड करना है तो सिंपली आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के बेटा
PDF की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग। और कल आप लोगों को जो है बेटा मॉर्निंग में जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट 10 ईयर्स के PYQ का वीडियो मिल जाएगा।